जब भी हम किसी दूसरे देश में ट्रैवल करने जा रहे हो तो हमें उससे पहले उस देश का वीजा लेना पड़ता है। कई कंट्रीज वीजा फ्री एंट्री भी देती हैं, लेकिन अधिकतर केसेस में वीजा लेना ही पड़ता है। अब वीजा भी कई प्रकार के होते हैं। जब वीजा के लिए अप्लाई किया जाता है तो उस वक्त उस विजिट का क्या पर्पज है, क्या घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं, स्टडी के लिए जा रहे हैं, जॉब के लिए जा रहे हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने के लिए जा रहे हो, रिलीजियस प्लेसेस में विजिट के लिए जा रहे हो, इन सब के आधार पर अलग अलग प्रकार के वीजा के लिए अप्लाई करना होता है। और ये जो अलग अलग प्रकार के वीजा होते हैं इनके लिए अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ऐसा नहीं है कि आप टूरिस्ट वीजा के ऊपर जाकर अमेरिका या फिर यूरोप के किसी देश में जाकर वहां पर आपको जॉब मिल जाएगी या फिर वहां पर आपको किसी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगी। इसके अलावा अलग अलग प्रकार के वीजा के लिए अवधि भी अलग अलग होती है, यानी अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के लिए वीजा दिए जाते हैं। अब अगर हमें किसी देश का वीजा मिल जाता है तो जब हम उस देश में ट्रेवल कर रहे होते हैं तो हमें उस देश के वीजा नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ता है। उस देश में हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। सभी देशों के वीजा नॉर्म्स अलग अलग हो सकते हैं और ये वीजा के प्रकार के ऊपर भी डिपेंड करता है। आपने ये सुना होगा कि कई बार पाकिस्तान के नागरिकों को वीजा नॉर्म्स वायलेट करने पर विदेशों से डिपोर्ट कर दिया जाता है। यानी जब कोई व्यक्ति दूसरे देश जाता है, अगर वो वीजा नॉर्म्स को वायलेट करे, वहां पर जाकर कोई गलत हरकत करे या फिर इलीगल क्राइम करे, तो फिर सामने वाला देश अगली फ्लाइट में उस व्यक्ति को उसके अपने देश वापस भेज देता है। ये अधिकार हर एक देश के पास होता है, लेकिन अधिकतर समय वेस्टर्न देशों से ही ऐसा सुनने को मिलता है कि वो पाकिस्तान, मिडिल ईस्ट या फिर किसी अफ्रीकन नेशनल्स को डिपोर्ट करते रहते हैं। अब आप सोचिए कि भारत ने भी इस बार 7 लोगों को डिपोर्ट करने का फैसला किया है और वो 7 लोग किसी मामूली से देश के नागरिक नहीं है, बल्कि यूरोप के पावर हाउस जर्मनी के नागरिक हैं। बिल्कुल ठीक सुना आपने। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ऑप इंडिया के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक स्वीडन के 3 नागरिकों को डिपोर्ट करने के बाद भारत ने टूरिस्ट वीजा के ऊपर भारत आए 7 जर्मन नागरिकों को डिटेन कर लिया है और अब इनको 24 घंटों के अंदर जर्मनी वापस डिपोर्ट करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। ये खबर पिछले कल की है। ऐसे में हो सकता है कि अभी तक ये 7 के 7 जर्मनी के नागरिक जर्मनी के लिए डिपोर्ट कर दिए गए हों। अब हुआ क्या कि जर्मनी के ये 7 लोग टूरिस्ट वीजा के ऊपर भारत आए थे, लेकिन भारत आकर ये यहाँ पर रिलीजियस गैदरिंग में शामिल हो रहे थे, उनको संबोधित करने का काम कर रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में लोकल चर्च इन 7 जर्मन नागरिकों के लिए असम में कई जगह पर फंक्शंस ऑर्गेनाइज कर रहे थे और ये वहां जाकर लोगों को कन्वर्ट करने के मकसद से धार्मिक उपदेश दे रहे थे। असम में अथॉरिटीज पहले से काफी सतर्क हैं। इससे पहले भी 3 स्वीडन के नागरिकों को भी कन्वर्जन करते पकड़ा गया था और उनको डिपोर्ट कर दिया गया था। ऐसे में जैसे ही असम अथॉरिटीज को इन 7 जर्मन नागरिकों की शिरकत का पता चला, इनको काजीरंगा नेशनल पार्क के पास से पकड़कर डिटेन कर लिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन 7 के ऊपर $500 पर पर्सन की पेनल्टी लगेगी और फिर इनको जर्मनी के लिए डिपोर्ट कर दिया जाना है। ये 7 जर्मन नेशनल टूरिस्ट वीजा के ऊपर भारत आए थे, लेकिन यहाँ पर रिलीजियस गैदरिंग में शामिल हो रहे थे। इस तरह से ये भारत के वीजा नॉर्म्स यानी भारत के टूरिस्ट वीजा की कंडीशंस को वायलेट कर रहे थे। टूरिस्ट वीजा के ऊपर भारतीय सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक कोई भी धार्मिक गतिविधि बिल्कुल नहीं की जा सकती है। रिलीजियस गैदरिंग में शामिल होने के लिए भारत ने खास प्रकार का मिशनरी एम वीजा कैटेगराइज किया है। इन 7 जर्मन नेशनल्स को वो वाला मिशनरी वीजा लेना चाहिए था और फिर जहाँ भी ये रिलीजियस गैदरिंग में हिस्सा लेने आए हैं वहाँ की लोकल अथॉरिटीज के पास अपने आप को रजिस्टर करवाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इसलिए भारत ने अब इन 7 जर्मन नागरिकों को तुरंत डिपोर्ट करने का फैसला किया है। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या इनको डिपोर्ट करना सही फैसला है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।